गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 को डील करेगा। ठीक है, चैप्टर 4 इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है इसको हम फिर डिस्कस करते हैं। आज ब्रीफली डिस्कस करेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टार्टिंग में ही शुरुआत में कुछ सेंटेंस है। देयर आर सम सेंटेंस हैव बीन गिवन। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ये वर्ड का बारे में आप लोग बहुत बार सुना होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल के। ठीक है, बट आज हम लोग इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब सेम है, ये हम लोग का क्या है सोच है। बट इसका अगर हम लोग प्रॉपरली देखेगा तो ये दोनों ही कुछ और मीनिंग को दिखाता है। ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट अगर टर्म में जाएगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक सेंटेंस है, ग्रोथ कोई भी प्लांट, सिटी या आइडियाज, नेशन, रिलेशनशिप किसी ना, तो ये सब चीज़ क्या करता है, ग्रो करता है, या तो हम लोग उसको क्या बोलता है, डेवलप कर रहा है बोलता है ना, कि कोई सिटी कितना ग्रो कर रहा है, कोई सिटी कितना डेवलप कर जा रहा है, या कोई प्लांट्स क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है बोलता हूँ ना। नेशन कोई कंट्री ग्रो हो रहा है या डेवलप हो रहा है बोलते हैं, या कोई रिलेशनशिप में भी कोई है तो वो रिलेशनशिप कितना हद तक डेवलप किया है या कहाँ तक ग्रो किया है बोल के हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में बोलता है। बट इसका हम लोग को इसका जो मीनिंग है अभी तक हम लोग के लिए एम्बिगुअस था, यानी कि थोड़ा कंफ्यूज, इतना क्लियर क्रिस्टल क्लियर नहीं था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है बोलते। ठीक है, तो उसको डील करता है एग्जैक्टली क्या टर्म, ये टर्म क्या चीज़ को डिफाइन करता है उसको देखते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखियो फर्स्ट बात तो एक चीज़ दोनों में कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही ये दोनों ही टर्म जो किसको रेफर करता है, अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम का बीच में या कुछ पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चीज़ में जो बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलता है, ग्रोथ या डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ जो क्या है, ये डेफिनेशन जो दोनों के लिए कॉमन है कि कोई भी जगह अगर आपका प्लांट हो या कोई भी थिंग्स जो ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम we can witness a certain change that is being occurred on that particular area or things or on that nation। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चेंज, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, चेंज ओवर टाइम। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, कोई आपका थिंग्स हो गया या कोई कंट्री हो गया या कोई सिटी हो गया या कोई विलेज हो गया या कोई रिलेशनशिप, तो वो क्या होता है, कुछ भी चीज़ जो क्या होता है ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट टेंड्स टू ग्रो, वो लोग क्या करता है, ग्रो करता है। अब डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आप चीज़ देखिए। ठीक है, ग्रोथ का पहले यहाँ पे आपको अच्छा समझाता है हम लोग। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू है। तो अभी क्वांटिटेटिव को हम लोग इसको अच्छे से क्लियरली समझते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चीज़ जो ग्रो कर रहा है, जो हम लोग को बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकता है, ओके, वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव। जैसे कि क्या हो गया कि आप चीनी ले रहा है तो चीनी 1 kg 2 kg 3 kg करके आप शुगर क्या कर रहा है, आपका शुगर का क्वांटिटी ग्रो हो रहा है। ठीक है, या कोई प्लान है, कोई प्लान से जो क्या हो रहा है हर दिन ग्रो कर रहा है, तो उसका साइज क्या है, ओवरऑल साइज जो है क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि उसका क्वांटिटी जो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। या पॉपुलेशन को अब हम लोग ले लेता है कि पॉपुलेशन कोई भी कंट्री का क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है बोल रहा है, मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो है हर साल उसका, हर साल जो क्या हो गया, टाइम हो गया ना, तो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। ठीक है, ये ग्रोथ जिसमें क्या है, ओनली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आर टेकन। ठीक है, और ये देखिए ये जो ग्रोथ जो क्या होता है आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक तो आपका नेगेटिव हो गया, दूसरा हो जाता है आपका पॉजिटिव। ग्रोथ जो है क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्या है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो आपका ये जो ग्रोथ जो क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेंज, ठीक है, कोई भी जो चेंज आ रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव हो सकता है या वो फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, शोइंग एन इंक्रीज। और जब वो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जब वो इंक्रीज कर रहा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कोई भी क्वांटिटी अगर जब नेगेटिव घट रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चेंज। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रोथ। जब घटने से और बढ़ने से क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ। तो आप लोग इससे समझ जाओ अभी तक इतना से कि ग्रोथ मीन्स जो ओवरऑल जो क्वांटिटी को सिर्फ डील कर रहा है। ठीक है, बाहर में जो हम लोग को दिख रहा है ना, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, उसका जो क्वांटिटी अमाउंट में कितना चेंजेस आ रहा है,
उसी को सिर्फ क्या करता है हम लोग ग्रोथ को, ग्रोथ मतलब वो टर्म के लिए, ये ग्रोथ जो ये टर्म है ये इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो चेंजेस आ रहा है वो सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस आएगा, उसी को क्या बोलता है हम लोग ग्रोथ बोलता है। और ये चेंजेस जो क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स क्या है, डेवलपमेंट जो है आपका क्वांटिटेटिव नहीं होकर ये क्या होगा क्वालिटेटिव चेंजेस होगा, ओके, विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। और याद रखिए डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिए। डेवलपमेंट जो है तब तक नहीं होगा जब तक उसमें आप कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ चीज़ ऐड करेगा या कुछ चीज़ बढ़ेगा तभी वो क्या होगा, वो उसको हम लोग जो है डेवलपमेंट हो रहा है बोलेगा, ठीक है, या उसको डेवलप कर रहा है बोले। लेकिन डेवलपमेंट जो है कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है, वो कभी नीचे नहीं जाएगा, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या पॉजिटिव रहेगा, या तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसी जगह में रहेगा। अगर उसमें आप कांस्टेंट में अगर आप कुछ चीज़ डाल रहा है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, ओके, फिक्स रहेगा। अगर उसमें आप कुछ ऐड कर रहा है या कुछ चीज़ इंक्रीमेंट ला रहा है, इंक्रीज ला कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका तब उसमें क्या होगा आपका उसमें पॉजिटिव ग्रोथ, हम नॉट ग्रोथ, डेवलपमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ओके। तो डेवलपमेंट का जो बता रहा था हम लोग, तो डेवलपमेंट क्या है आपका क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक है क्वालिटी है, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग और क्लियरली समझता है कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रोथ का तो सिंपल है, ओनली इट डील्स विद द क्वांटिटी, और ये नेगेटिव भी हो सकता है एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, चेंज को बोलता है, ठीक है, चेंज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी को क्या बोलता है हम लोग ग्रोथ बोलता है। यहाँ पे डेवलपमेंट का कंसेप्ट को और डीपली समझता है हम लोग और अच्छा से, ठीक है। अभी तक आपको इतना ही समझ में आया कि डेवलपमेंट मतलब क्वालिटेटिव, बट डेवलपमेंट कैसे अलग हो रहा है, और डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ओके, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डेवलपमेंट में देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रोस फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। एक सिटी का पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 2 लाख बढ़ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर टाइम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ना, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेगा सिटी हैज़ ग्रोन, सिटी जो क्या हुआ है ग्रो किया है सिटी, क्योंकि सिटी का पॉपुलेशन क्या हुआ है 1 लाख से 2 लाख जंप कर गया है ना। तो हम लोग बोलेगा कि अगर इसको क्वांटिटेटिवली देखेगा तो सिटी हैज़ ग्रोन, क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन जो है क्वांटिटेटिवली देखने से 1 लाख से 2 लाख बढ़ा है, ठीक है ना। बट इसका फैसिलिटीज़ क्या क्या, ये सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा कि वहाँ में हाउसिंग कैसा है, वहाँ पे वो सिटी में कितना घर है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे बेसिक सर्विस के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। बेसिक सर्विस मतलब क्या है आपका पानी, खाने के लिए, पहनने के लिए, ठीक है, चलने के लिए जो रोड है आपका, ये सब अवेलेबिलिटी कैसा है वो सिटी में, ठीक है। उसके बाद में हाँ ये सब हो गया, और उसका बेसिक फैसिलिटीज़ और ये प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस। बेसिक फैसिलिटीज़ में हाउस हो गया, और बेसिक सर्विस में आपका वही रोड कैसा है, कम्युनिकेशन सर्विस कैसा है, सब जो आपका बेसिक सर्विस आ जाएगा। तो मान लीजिए वो सिटी का क्या हो गया कि पॉपुलेशन जो है बढ़ गया 1 लाख से 2 लाख, दैट इज वो सिटी जो है ग्रो किया है। ग्रो कौन सा टर्म में किया है, क्वांटिटेटिवली ग्रो किया है, यानी कि उसका पॉपुलेशन जो क्या है 1 लाख से 2 लाख ग्रो किया है, दैट इज वो हो गया क्वांटिटेटिव। अगर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट से देखेगा, अगर हम लोग डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव से देखेगा तो क्या है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना हाउसिंग है, वहाँ पे क्या बेसिक सर्विसेज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जो बेसिक सर्विसेज है ये सब क्या वहाँ पे अच्छा से अवेलेबल है। हर किसी को वो सिटी में जितना आदमी रिसाइड कर रह रहा है सबको ये चीज़ जो अवेलेबल है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, डेवलप नहीं बोलेगा, ठीक है, डेवलप सिटी नहीं बोल सकते हम लोग। अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो हम लोग क्या बोलेगा कि हाँ वो सिटी जो है क्वांटिटेटिवली भी ग्रो किया है एज वेल एज डेवलपमेंट भी उसका काफ़ी हुआ है, तभी उसको हमें क्या बोलेगा, डेवलप बोलेगा, ठीक है। हाँ देखो पहले ज़माना में क्या था, पहले ज़माना में बहुत सारा कंट्रीज लोग जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट को क्या से मेजर करता था, वो लोग मेजर करता था इकोनॉमिक ग्रोथ से। मतलब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के वो लोग बोलता था कि ये कंट्री कितना डेवलप है बोल के, ठीक है। तो अभी देखिए इंडिया का जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है करेंटली आपका है 3 ट्रिलियन में है, ठीक है ना। इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमी क्या है 3 ट्रिलियन में है, 3 ट्रिलियन में है, दैट मीन्स ये बहुत सारा कंट्री से काफ़ी इसका जो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत हाई है अलग कंट्री से।
लेकिन फिर आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री है। नहीं, क्योंकि इंडिया का जो है ऑल्दो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत हाई है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो आज का ज़माना में भी, आज का तारीख में देयर आर सो मेनी लार्ज सिटीज़, ठीक है, इतना सारा न्यूमरस सिटीज़ है जहाँ पे क्या है, स्टिल वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉवर्टी। वहाँ पे बहुत सारा गरीब है। देयर आर सो मेनी स्लम्स प्रेजेंट इन आवर कंट्री ना, बहुत सारा स्लम्स है जहाँ पे आपको वहाँ का आदमी को बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्लीन वाटर वो लोग को अवेलेबल नहीं है, खाने के लिए भी वो लोग को मुश्किल होता है, इवन टॉयलेट जाने के लिए भी क्या होता है वो लोग क्या बोलते हैं, इंडिया का अगर आप देखिए तो बहुत सारा रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि टॉयलेट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो लोग पथरी में जाता है, या तो फिर बहुत सारा ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पे वो लोग जो है खेत में जाता है टॉयलेट करने, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक सर्विसेज जो है क्या है, इंडिया का आदमी को अवेलेबल नहीं है। बट इंडिया का जो इकोनॉमी है वो है 3 ट्रिलियन, तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफ़ी हाई है। बट ये इसको हम लोग, इस तो पहले में क्या था कि पहले ज़माना का जो कंट्री जो पहले का जो वो था पैरामीटर्स था कि कोई भी कंट्री को कितना डेवलप है वो दिखाने के लिए जो है बस वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कंसिडर करता था। बट आज का डेट में अगर आप देखेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को खाली कंसिडर करने से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ कंसिडर करने से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो कंट्री कितना डेवलप है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंडिया बताया है जिसका इकोनॉमी है करेंटली 3 ट्रिलियन के आसपास पे, ठीक है, 3 ट्रिलियन के आसपास में है, दैट इज इसका इकोनॉमी बहुत हाई है, अलग का कंट्री का कंपेयर में काफ़ी हाई है। बट अभी भी जो है इंडिया का बहुत सारा कंट्री में इंडिया का बहुत सारा पार्ट में जो है क्या है कि आदमी को जो है बेसिक फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये डेवलप नहीं है हम लोग बोल सकते हैं, मतलब फुल फ्लेज या प्रॉपरली पूरा कंप्लीटली डेवलप नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिक सर्विस जो होना चाहिए या जो बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, this meant that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered। ये पहले ज़माना का जो ये क्या बोलता है डेफिनेशन था रिगार्डिंग डेवलपमेंट का, जो डेफिनेशन था उसका मुताबिक क्या था कि जितना बड़ा इकोनॉमी होगा कंट्री का, और जितना बड़ा इकोनॉमी होगा उतना ही डेवलप होगा। ये जो है पहले का डेफिनेशन था, ठीक है। लेटर ऑन देखिए क्या हुआ, the idea that the quality of life enjoyed in a country, the opportunities they have and the freedoms they enjoy are important aspects of development is not new। ये जो आपका ये जो अभी ऑब्सोलेट टर्म है, ठीक है ना, मतलब अभी जो है नो मोर इन यूज है। जो अभी जो आपका नया आएगा यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन फ्रेम होने से पहले क्या हुआ, मतलब अगर डेवलपमेंट का डेफिनेशन फ्रेम होने से पहले जो है ये इसका आइडिया जो बहुत पहले आ चुका था ये वर्ल्ड में, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वालिटी, ठीक है ना, पीपल एंजॉय इन ए कंट्री, मतलब कोई कंट्री में वो आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। उसके बाद में द अपॉर्चुनिटीज दे हैव, और वो लोगों को कितना मौका मिल रहा है, ठीक है ना, कितना मौका मिल रहा है, मौका किस में, वो लोग जो करना चाहता है उसे वो लोग को मौका मिलना चाहिए। किसी को हर किसी का अपना अपना पसंद होता है, किसी को काम करना है, किसी को खेला में जाना है, किसी को डांसिंग में, तो उसको वो सब अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए वो कंट्री का आदमी को। और दूसरा क्या है आपका फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम देखिए ऐसा आज का ज़माना 21st सेंचुरी में हम लोग है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कंट्री जो है फ्रीडम एंजॉय कर रहा है बोल के, ठीक है। इंडिया इज़ ए वेरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है, इंडिया का केस अलग है। बट अभी भी दुनिया में बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी क्या है डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी चल रहा है अभी भी, ठीक है। या चाइना का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो क्या है, डेवलपमेंट का कंसेप्ट, डेवलपमेंट का डेफिनेशन फ्रेम होने से पहले ये सब आइडियाज़ जो है पहले से आया हुआ था वर्ल्ड में, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन ए कंट्री, फिर इसका अपॉर्चुनिटी हो गया दे हैव, एंड द फ्रीडम, और फ्रीडम जो है बहुत अटमोस्ट, और ये सब क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे ये सब पैरामीटर जो क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन ए कंट्री, द अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड द फ्रीडम दे एंजॉय, ये सब जो है क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के लिए, ओके। बट इसको डेफिनेशन में लाया नहीं गया था, क्योंकि पहले में जो डेफिनेशन क्या था डेवलपमेंट का कि जितना कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितना बड़ा इकोनॉमी होगा उतना ही वो कंट्री डेवलप है बोल के, ये जो है ऐसा डेफिनेशन पहले का ज़माना में उसको ये डेफिनेशन को एक्सेप्ट करता था, ठीक है। बट ये आइडियाज़ आया, और लेटर ऑन देखिए ये है आपका, ये आइडियाज़ को जो है क्लियरली जो है लेट 80s में, मतलब लेट 80s में जो है ये आइडियाज़ को क्लियरली बाहर में सबके सामने में पेश किया गया, ठीक है, प्रेजेंट किया गया। ये जो आइडिया, जो ये ऊपर वाला ये जो आइडिया, रूटीन आइडिया ना, इसको क्लियरली लेट 80s में
मतलब प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद में लेट 80s एंड अर्ली 90s में ये आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटी दे हैव। उसके बाद में थर्ड वन इज़ द फ्रीडम। तो यहाँ पे देखिए आप अभी तक याद रखिए, अभी तक डेफिनेशन जो है डेवलपमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेम नहीं हुआ अभी। ये मतलब आई मीन ये सेंटेंस में अभी आगे जाके फ्रेम होगा तो बताएगा। ये आपका हो गया साउथ एशियन इकोनॉमी, ठीक है ना। साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट दो है। साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट आपका ये है महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपको इंडिया से है और वेरियस महबूब उल हक जो है पाकिस्तान का एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। ओके, अमर्त्य सेन जो है आप इंडिया का ये क्या बोलते हैं रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, जिसको नोबेल प्राइज भी उसको मिला था, ठीक है ना। तो ये दोनों जो क्या क्या यूएन ने ये दोनों को कुछ काम दिया, ठीक है, रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का ऊपर काम करो बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपका होगा ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे देखिए महबूब उल हक, ये जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिस्ट है, इसने जो है फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट टर्म दिया। ये याद रखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने सबसे पहले दिया था बोल के। तो ये आपका होगा डॉक्टर महबूब उल हक, ये जो पाकिस्तान का है। और इसी ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या किया, आपका डेफिनेशन जो है अभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है, यूएन को दिया। तो इसका डॉक्टर हक के मुताबिक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइव्स। मेन आपका यहाँ पे दो कीवर्ड हो गया आपका, पीपल चॉइस एंड दूसरा इम्प्रूव्स देयर लाइफ। तो डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हक, ठीक है, डॉक्टर हक का मुताबिक क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन उसने ये दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम लोग बोलने से क्या होना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री में अगर पीपल रह रहे हैं, आदमी रह रहे हैं, तो उसके पास में है क्या होता है, चॉइस का भंडार होना चाहिए। चॉइस जो क्या होना चाहिए, एनलार्ज, यानी कि उसके पास चॉइसेस बहुत सारा होना चाहिए। एनलार्ज यानी कि बड़ा ना भैया, बहुत सारा, उसके पास बहुत सारा चॉइसेस होना चाहिए, ठीक है, चॉइसेस एज वेल एज, और वो लोग को एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ, ये तो आप लोग समझ जाएगा ना, इम्प्रूव्स देयर लाइफ। तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर देखिएगा तो पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट। अगर इसका मुताबिक अगर हक का हम लोग डेफिनेशन लेगा, तो अगर इसको हम लोग अगर डेफिनेशन को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स क्या है, पीपल जो है कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका जो सेंटर में कौन आ रहा है, पीपल। यानी कोई भी डेवलपमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को आदमी का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी डेवलपमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आदमी को चॉइस मिलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ना, उसको चॉइसेस मिलना पड़ेगा, एज वेल एज वो लोग का जो लाइफ है वो क्या होना पड़ेगा, इम्प्रूव होना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर डेफिनेशन देखिएगा तो, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आप देखिए, दिस चॉइसेस आर नॉट फिक्स बट कीप ऑन चेंजिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ओके, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन का चॉइसेस जो क्या होना पड़ेगा, एनलार्ज होना, पीपल का जो चॉइसेस है वो एनलार्ज ज़्यादा होना पड़ेगा, प्लस वो लोग का जो लाइफ क्वालिटी है वो क्या होना पड़ेगा, इम्प्रूव होना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है कि आपका चॉइस जो है क्या है, चॉइस कभी फिक्स नहीं होता, याद रखिए। ह्यूमन बीइंग, हम लोग का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग कभी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है ना। हमको कुछ मिल गया तो फिर हम और कुछ चाहेगा, तो ये क्या है, मेरा चॉइसेस है। वही सिमिलरली जो है अलग आदमी कुछ और चॉइसेस होगा, तो चॉइसेस जो कभी फिक्स नहीं होते, याद रखो, चॉइस जो कभी फिक्स नहीं होगा, चॉइसेस कीप ऑन चेंजिंग। चॉइस क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसलिए जो क्या होगा, द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। तो इसलिए जो है ये जो डेवलपमेंट का बेसिक गोल क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का बेसिक गोल जो क्या होगा, इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। ऐसा कंडीशन क्रिएट करना है जहाँ पे जो है पीपल जैसे चाहता है, जैसा वो रहना चाहता है मीनिंगफुल लाइफ ना, वैसा उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ को समझते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है, देखो मीनिंगफुल लाइफ होता क्या है, देखो मीनिंगफुल लाइफ अगर बोलेगा तो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट चॉइस होता है। अगर वो लोग को वो करने मिल रहे तो वो लोग के लिए वो लाइफ अपने अब उसके लिए मीनिंगफुल है ना। बट यहाँ पे जो है क्या होता है, अगर एवरेज में देखिएगा, ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पे देखिए इसका ये डेफिनेशन क्या हो जाता है मीनिंगफुल लाइफ बोलने से, दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। एक ये पैरामीटर्स है, ठीक है, कि आदमी जो क्या होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, एंड बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स। देखिए आप अगर देखिएगा तो हर कोई जो है अपना इननेट टैलेंट के साथ बॉर्न होता है, कि आप बचपन से हर किसी का अपना कोई ना कोई फील्ड में क्या होता है, टैलेंट होता है ना। तो
अगर उसके पास चॉइस रहेगा, वो आदमी के पास में चॉइस रहेगा, तो वो उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसको क्या है अब दुनिया का सामने में प्रेजेंट कर सकेगा, अपना टैलेंट को वो दिखा सकेगा, अपना टैलेंट टैलेंट के ऊपर वो काम कर सकेगा ना। और दूसरा क्या है, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। जो 3 पैरामीटर है, ठीक है, डेवलपमेंट का अगर बोलेगा, मतलब मीनिंगफुल लाइफ का बोलेगा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और सोसाइटी में वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, और एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और वो जो गोल वो लोग पाना चाहता है उसमें वो लोग क्या होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। ये जो क्या है मीनिंगफुल लाइफ का डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए डेवलपमेंट मतलब क्या है कि चॉइसेस, या उसकी चॉइसेस होना पड़ेगा आदमी के पास में, और इम्प्रूव देयर लाइफ, या आदमी का लाइफ क्या होना पड़ेगा, मीनिंगफुल लाइफ होना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट। और फिर जब मीनिंगफुल लाइफ का फर्दर एक्सपांड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, तो इसमें क्या होता है कि मीनिंगफुल लाइफ में आपका आ जाएगा कि पीपल जो है क्या हेल्दी होना पड़ेगा ना, आदमी जो है हेल्दी होना पड़ेगा, उसको उसका जो टैलेंट है उसको डेवलप करने का मौका मिलना पड़ेगा, और वो सोसाइटी में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना पड़ेगा, और वो जो गोल वो पाना चाहता है वो उसके लिए वो फ्री होगा, ठीक है, फ्री होना पड़ेगा उसको। यहाँ पे आपको महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का बारे में कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग का नॉलेज के लिए। और ये भी आप लोग पिक्चर में दिखाया गया हुआ है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे शहनाज, यहाँ पे देखिए व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ, इसका आपको एक यहाँ पे ये क्या है, आपको एक दिखा रहा है ना मीनिंगफुल लाइफ क्या है। यहाँ पे देखिए 2 लड़की को दिखाया गया है, एक बोल रहे हैं, एक क्या है बर्थडे विश कर रहा है शहनाज को, तो ये जो क्या बोल रहे हैं, शहनाज जो क्या बोल रहे हैं, इसका नाम प्रिया है, तो थैंक्स प्रिया। तो यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है आपका शहनाज, क्या बोल रहा है, विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, हमको अच्छा हेल्थ भी विश करो बोल के, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज, क्योंकि वो जो है स्कूल खत्म करना चाहता है और कॉलेज जाना चाहता है बोल रहा है। तो ये फिर पूछता है प्रिया कि आप सो यू वॉन्ट टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ देन, तो ये प्रिया क्या बोलता है उसको कि आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है बोल के, तो यहाँ बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, तो वो कुछ करना चाहता है बोला, और वो अपना अंदर से कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है बोलते। ये क्या हो गया, इसका मीनिंगफुल लाइफ हो गया ना। क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बोलते हैं जो जरूरी है वो क्या आपका हेल्थ, हेल्थ ठीक रहेगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो क्या होगा कि आप आपका जो भी आपका चॉइस है आप उसको उसमें आप काम कर सकेगा, आपका जो भी टैलेंट है उसका ऊपर आप उसको आप निखार सकेगा, उसको आप एक्सप्रेस कर सकेगा, उसमें काम कर सकेगा, तो वो क्या हो गया आपका। और वो आप टैलेंट टैलेंट या अपना गोल अचीव करने का सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया आपका मीनिंगफुल लाइफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे फिर मीनिंगफुल लाइफ का फिर फर्दर एक्सपांड किया हुआ है, लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है ना, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, पहले तो हेल्दी होना पड़ेगा ना, पहले हेल्दी होगा, फिर उसके बाद में नॉलेज गेन करेगा, फिर जो है उसके पास में इनफ मीन्स होना पड़ेगा टू लिव ए डिसेंट लाइफ, ठीक है, अच्छा लाइफ जीने के लिए उसके पास में क्या बोलते हैं ज़्यादा साधन होना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छा साधन होना पड़ेगा अपना डिसेंट लाइफ जीने के लिए ना। ये सब जो क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। सो आप डेफिनेशन को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, ये एक हो गया डेफिनेशन, एंड देन यहाँ पे आपका देखिए कहाँ पे था शुरुआत में, जो उलहक डॉक्टर उलहक ने जो बताया था कंसेप्ट ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, दैट एनलार्ज पीपल चॉइस, आदमी का जो चॉइस है उसको एनलार्ज करता है, एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, और आदमी का जो लाइफ को इम्प्रूव करता है, ये भी इसको भी आप शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में ला सकता है, एज वेल एज उसके बाद मीनिंगफुल लाइफ के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का अंदर ही मीनिंगफुल लाइफ आ जाएगा ना, तो ये इसको भी आप फिर ऐड कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, दैट इज लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to get knowledge and having enough means to be able to live a decent life, ठीक है, अपना खुद का पास इतना मीन्स होना है कि वो जो है अच्छा से एक डिसेंट लाइफ जी सके। तो इसी का मतलब क्या है आपका डिसेंट क्या बोलता है आई मीन सॉरी इसी का मतलब क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देयर फॉर एक्सेस टू रिसोर्स हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखिएगा तो क्या है आपको रिसोर्स मिलना पड़ेगा उसके लिए ना, आपका हेल्थ ठीक होना पड़ेगा, एजुकेशन आपको मिलना पड़ेगा, ये सब जो क्या हो गया आपका की एरियाज हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट अब देखिए आप पहले ही बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट का पहले का कंसेप्ट क्या था, पहले का कंसेप्ट था कोई भी अगर कंट्री का इकोनॉमी ग्रो है बिगर है तो हम लोग बोलेगा कि वो कंट्री डेवलप है बोल के, बट लेटर ऑन जब आपका ये डॉक्टर उल हक आया
अमर्त्य सेन आया, तो ये लोग जो है क्या है लेट 80s 90s में ये जो क्या कि ये लोग जो है डेफिनेशन ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन ये लोग चेंज कर दिया ना। एक नया कंसेप्ट लाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेगा तो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखेगा, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेगा तो चॉइस होना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस मस्ट बी अवेलेबल फॉर पीपल, चॉइसेस बोलेगा, ठीक है। चॉइसेस जो है अवेलेबल होना पड़ेगा, एंड दे मस्ट लिव ए हेल्दी लाइफ। वो लोग के पास में वो लोग का लाइफ जो क्या होना पड़ेगा, बेटर इंप्रूव क्वालिटी का होना पड़ेगा। एज वेल एज आपको मीनिंगफुल लाइफ बोलेगा तो ये सब चीज़ को आप लोग ऐड कर दीजिए। मीनिंगफुल लाइफ में आपका हेल्दी आ जाएगा, हेल्दी लाइफ आ जाएगा ना। उसके बाद में बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, नॉलेज गेन कर सकना है, और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, और बाय ऑल मीन्स वो लोग को एक डिसेंट लाइफ, अब वो लोग अगर जी सक रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जी रहा है, तो वो क्या हो गया, वही जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को दर्शाता है, दिखाता है। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए वेरी ऑफ्टन हर बार क्या होता है कि आदमी को जो है ये मौका नहीं मिलता, या वो लोग के पास ये कैपेसिटी नहीं होता, या फ्रीडम नहीं होता, ठीक है, कि वो लोग जो है अपना एक बेसिक चॉइसेस को भी क्या बोलते हैं, एक सिंपल सा चॉइस भी वो लोग कर सके बोल के, ठीक है। इस वो चॉइस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज लैक ऑफ कैपेबिलिटीज, वो लोग कैपेबिलिटी नहीं होता है, या तो फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हो सकता है इन एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। फर्स्ट तो वो लोग नॉलेज एक्वायर नहीं कर सक रहा है, क्योंकि वो लोग उसमें एबिलिटी नहीं है, ठीक है, नॉलेज एक्वायर नहीं कर सक रहा है। फिर दूसरा आपका हो जाता है देयर मटेरियल्स पॉवर्टी, और गरीबी का वजह से भी, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन का वजह से। इंडिया का केस लेगा तो लड़की को क्या है, पहले ज़माना का बात करेगा तो लड़की को जो है जेंडर का बेस में डिस्क्रिमिनेट करके उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर वो नहीं पढ़ सकेगा तो वो ऑब्वियसली नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकेगा, नॉलेज एक्वायर नहीं कर सके तो वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा ना। तो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, और वो क्या है कि जितना मीन्स उसको मिलना चाहिए था ना, अगर वो पढ़ लिख के कुछ कर लिया, उनसे उसको पैसा मिलना था, गाड़ी घोड़ा मिलना था, ये सब क्या मीन्स हो गया, तो वो सब चीज़ उसको नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज क्यों, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्यों पढ़ाई नहीं किया, शादी हो गया, तो वो क्या है पति का अंदर बैठ रहा है, बस खाना वाना पका रहा है, तो क्या हो गया, उसको जो लाइफ उसको जीने मन था, उसका जो मन में जो एक टैलेंट था कुछ चीज़ में करने का, ठीक है, या जो गोल था वो अचीव नहीं कर सका है लड़की जो। प्लस वो एक डिग्निटी ऑफ लाइफ, मतलब एक डिग्निटी से नहीं जीता रहा, ठीक, डिसेंट लाइफ वो नहीं जी पा रहे, तो वो क्या हो गया, तो उसका ये जो क्या हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये जो क्या करता है, असर पड़ता है इससे ना। तो इसको हम लोग लेस डेवलप बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो रीज़न बताया है फ्रीडम, तो देखिए उसी वो इंडिया का लड़की है, कैसे बोल सकते, उसको चॉइस करने का मौका भी नहीं मिला, और उतना फ्रीडम भी उसको नहीं मिला ना। और आज भी काफ़ी कहीं का बहुत सारा जगह में ये चीज़ जो प्रिवेल है ना। और बहुत टाइम का तो लड़की का बात नहीं कि इंडिया जैसा कंट्री में बहुत लोग क्या है कि पॉवर्टी जो है क्या बहुत रैम्पेंट है ना, पॉवर्टी काफ़ी गरीब है, तो गरीबी छाया हुआ है, तो बहुत टाइम क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी दे कांट अफोर्ड टू एजुकेट देयर चाइल्ड, ये भी प्रॉब्लम है। तो वो लोग का बच्चा एजुकेट नहीं होगा, एजुकेट नहीं हो तो उसको हेल्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा, अपना अंदर जो टैलेंट है उसको वो लोग निखार नहीं सकेगा। और बाद में सोसाइटी में कुछ इतना प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, और वो लोग इतना डिसेंट लाइफ भी नहीं जी सकेगा, ठीक है। तो ये सब जो क्या है प्रॉब्लम्स आ जाता है। ओके, उसके यहाँ पे देखिए वो जो यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं होता है, बोले किसी के पास फ्रीडम नहीं होता, और कभी कभी कंट्री ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है आपको फ्रीडम इतना होता नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे ना फ्रीडम होगा नहीं कि आप जो चाहे कर सकेगा, आप जहाँ पे जो करियर में आप परसू करना चाहते हैं वो करियर आपको परसू करने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीडम कहीं कहीं जगह पॉवर्टी का, जैसे किसी के पास में कैपेसिटी नहीं है, तो किसी के पास में कोई कंट्री में लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है कि ये सब चीज़ जो क्या डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजंस, ये सब क्या करता है, प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड, ठीक है। Building people's capabilities in the area of health, education, and access to resource is therefore important in enlarging their choice. तो देखो अगर आप कोई एरिया में आदमी बैठ रहा है, वहाँ पे जो है अगर आप पीपल का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर काम करेगा, हेल्थ का सेक्टर में काम करेगा, हर किसी को क्या बोलता है हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम, कोई हेल्थ से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम का अगर वहाँ क्योर करने का वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे एजुकेशन हर किसी को जो बेसिक एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, और रिसोर्स को एक्सेस मतलब क्या है कि वो जो भी रिसोर्सेज है वहाँ पे, मान लीजिए मेडिकल है, स्कूल है, प्लेग्राउंड, कुछ भी जो भी रिसोर्स है, जो भी आदमी जो चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो रिसोर्स उसको अगर अवेलेबल है तो क्या होगा,
तो वो अपना लाइफ डेवलप कर सकेगा ना। तो ये जो आपका हो गया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स इज देयर फॉर द इम्पोर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइस। तो ये जो तीन चीज़ जो क्या है, तीन फैक्टर जो क्या है बहुत ज़रूरी है बोला, ताकि आदमी का चॉइस को एनलार्ज करने के लिए, ठीक है। इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दिस एरिया देयर चॉइस आल्सो गेट देयर। देखो आदमी को अगर ये आदमी अगर एजुकेशन या हेल्थ या रिसोर्स को एक्सेस करने में अगर क्या वो लोग का कैपेसिटी कम रहेगा ना, अगर वो अगर ये सब चीज़ को अवेल नहीं कर सकेगा तो क्या होगा, वो लोग का चॉइसेस है वो भी क्या हो जाएगा, आपको वो लोग का लिमिटेड रह जाएगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो अनएजुकेटेड चाइल्ड है वो जो है क्या है डॉक्टर बनने के लिए चॉइस नहीं कर सकता है। सिमिलरली इसका वजह से क्या होता है, उसका चॉइस जो क्या होता है, हर चॉइस गेट गॉट लिमिटेड, ठीक है ना, बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या हो गया, उसका चॉइस क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। अगर वो एजुकेशन किया है, एमबीबीएस कर लेता तो क्या होता, वो डॉक्टर बन सकता था, क्योंकि उसको डॉक्टर बनने मन है। तो उसका एजुकेशन कंप्लीट करते ही क्या होता है कि उसका चॉइस जो क्या होता है, चॉइस जो है एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि बहुत टाइम जो है, जो गरीब आदमी लोग है वो जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अवेल नहीं कर सकता है। कुछ बीमार हो गया तो वो मेडिकल जाके दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसका वजह से भी क्या होता है कि वो लोग का लैक ऑफ रिसोर्स का वजह से, लैक ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगा इसमें, पैसा, ओके, मनी। लैक ऑफ रिसोर्स, पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकेगा ना। तो लैक ऑफ रिसोर्स का वजह से भी वो लोग का जो वो लोग का हेल्दी लाइफ रहने मन था, बट वो लोग का चॉइस क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए ओवरऑल इतना ही, ओके, थैंक्स।